हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और इसमें मैं डिफरेंट केसेस डिस्कस करूँगा। तो इसके बहुत सारे केसेस हैं, आप इसको एक तरीके से ध्यान रखना, इसको एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करना। आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रीट करोगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी रहेगी, और बिकॉज ये बैलेंस शीट में तो होते नहीं है तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। तो अगर आप इसको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखोगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करोगे, तो आपको जर्नल एंट्रीज बनाने में या रिलेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो पहला केस है रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। अगर रिलेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पे करे हैं तो लाइबिलिटी भी तो हम पे करते ही हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो एंट्री विल बी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू बैंक और उसके नीचे मेंशन करेंगे रिलेशन एक्सपेंसेस। अगर रिलेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर ए, ठीक है, फर्म की एक लाइबिलिटी थी वो पार्टनर ने पे करी तो फर्म उसको क्रेडिट देगी। इंक्रीजिंग कैपिटल क्रेडिट होता है और क्योंकि उसने फर्म के बिहाफ में खर्चा किया है तो बेसिकली इज इन्वेस्टिंग सॉर्ट ऑफ। तो हमारी एंट्री विल बी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और इसकी पोस्टिंग रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे टू एज कैपिटल रिलेशन एक्सपेंसेस। कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय रिलेशन अकाउंट, रिलेशन एक्सपेंसेस उसके नीचे लिख के या ब्रैकेट में लिख के और हम ए में अमाउंट लिख देंगे। ये दो बेसिक केसेस हैं। इसके अलावा अब क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं, जैसे मान लो अब ए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ही विल बी डूइंग द ऑल द रिलेशन वर्क एंड ही विल बियर द एक्सपेंसेस। तो जैसे ए बी सी पार्टनर्स थे तो ए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली या बी और सी ने ए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई ये सारा काम आप देख लो, जो भी एसेट्स बेचने हैं, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है, जो भी बात करनी है वो आप करो, हम आपको इस पर्पज़ के लिए 10,000 पे दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो फर्म क्योंकि पार्टनर ए को 10,000 देगी तो हम उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 10,000 से, उसका स्टेक फर्म में 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 10,000। अब जो एक्चुअल में एक्सपेंसेस हुए हैं वो ए की हेडेक है। तो एक्चुअल में अगर एक्सपेंसेस हुए हैं 3,000 और ए ने ही दिए हैं तो हमें उसकी 3,000 की कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फर्म, हम अकाउंट्स जो बनाते हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं और फर्म और ए के बीच में डील कितने की हुई थी, 10,000 की। तो क्वेश्चन में लिखा क्या होगा, मैं पूरी स्टेटमेंट बोल देता हूँ। रिलेशन एक्सपेंसेस विल बी बॉर्न बाय पार्टनर ए, फॉर दिस पर्पस ही विल गेट ए कमीशन और रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज 10,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 3,000 पेड बाय पार्टनर ए, ए वॉज सपोज टू गिव, ए नहीं दिए, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 10,000। 3,000 की हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। इवन इफ अगर 3,000 की बजाय 30,000 एक्सपेंसेस अगर होते उसके, बिकॉज ही हैड एग्रीड विद 10,000 रुपीज़, तो उसको 10,000 ही मिलेंगे, फर्म में 10,000 की ही एंट्री होगी। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 10,000। 3,000 है, 30,000 है, जो भी है, अगर उसने खुद ने पे करें तो फर्म उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगी। देन हमारा फोर्थ केस आता है रिलेशन एक्सपेंसेस विल बी बॉर्न बाय पार्टनर ए, फॉर दिस पर्पस ही विल बी गिवन ए कमीशन ऑफ 10,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 7,000 पेड बाय द फर्म। अब एक बात बताओ, फर्म क्यों पे करे, रिलेशन एक्सपेंसेस ए ने बेयर करने थे और फर्म ने उसको इस चीज़ का क्रेडिट भी दिया था। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 10,000, लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल में इन द एंड पे किया फर्म ने। तो अगर फर्म ने पे किया है तो टू बैंक आएगा क्योंकि फर्म का पैसा गया है। फर्म किससे रिकवर करेगी, ऑब्वियसली ए से, क्योंकि हम ए को ऑलरेडी इस चीज़ का क्रेडिट दे चुके थे एंड अब ए का ये पर्सनल एक्सपेंस होना चाहिए था, क्योंकि ए का पर्सनल एक्सपेंस, क्योंकि रिलेशन एक्सपेंसेस ए ने देने थे तो ए का पर्सनल एक्सपेंस पार्टनर फर्म ने दिया है। तो ये एक तरह से ड्राइंग्स हो गई, और ड्राइंग्स मतलब उसके कैपिटल से हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, उसके कैपिटल से अमाउंट काटना पड़ेगा। तो एंट्री विल बी एज कैपिटल टू बैंक 7,000। तो हुआ क्या इस क्वेश्चन में, ये वाले केस में, कि ए को बेयर करने थे एक्सपेंसेस, फर्म ने उसको 10,000 दिए, बट एक्चुअल में एक्सपेंस हुए 7,000 और वो पे करे फर्म ने। तो इसमें दो एंट्रीज बनेंगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 10,000, देन एज कैपिटल टू बैंक 7,000। आप एक एंट्री और पास कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ जनरल एंट्रीज वाले केस में कर सकते हो। जो प्रॉपर क्वेश्चन होता है रिलेशन पार्टनर्स कैपिटल और बैंक, उसमें प्लीज़ डबल एंट्री की ही पोस्टिंग करेंगे। हम रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे टू एज कैपिटल 10, ए के कैपिटल में वो अमाउंट क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय रिलेशन अकाउंट 10, और फिर डेबिट साइड पे टू बैंक आ जाएगा 7,000, क्योंकि उसकी ड्राइंग्स हैं तो उसके कैपिटल से हम अमाउंट को डिडक्ट कर लेंगे। कंबाइन एंट्री अगर कभी करनी है, जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो आप कर सकते हो रिलेशन अकाउंट डेबिट 10,000, टू बैंक 7,000, टू एज कैपिटल 3, क्योंकि अल्टीमेटली ए को तो क्रेडिट सिर्फ 3,000 का ही हो रहा है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट केस है
रिलेशन एक्सपेंसेस विल बी बॉर्न बाय पार्टनर ए. For this purpose, he will be given a commission of rupees 10,000. Actual expenses amounted to rupees 7,000 paid by partner B. A की बजाय B ने पेमेंट करी है. हमारी पहली एंट्री तो होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 10,000. अब नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि B ने पे करा है तो हम A के अकाउंट से अमाउंट को डिडक्ट करके B को क्रेडिट देंगे उस चीज़ का. तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट. तो बेसिक फंडाइज जो हमारी सेकेंड एंट्री बनी है, जो बेयर करता है वो डेबिट होता है, जो पे करता है वो क्रेडिट होता है. जो पे करता है वो क्रेडिट होता है. तो इसीलिए हम ए को पे किया बी ने, तो बी को क्रेडिट करेंगे, और जिसको बियर करना था, ए को बियर करना था ना, ए को हमने इसी पर्पज़ के लिए 10,000 दिए थे, तो ए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बी इस कैपिटल अकाउंट. फिर एक केस है इसी में, रिलेशन एक्सपेंसेस विल बी बॉर्न बाय पार्टनर ए. फॉर दिस पर्पज ही विल बी गिवन ए कमीशन ऑफ 10,000. Actual expenses amounted to rupees 7,000 paid by partner B, for which he will not be reimbursed. अगर ये सेंटेंस लिखा है for which he will not be reimbursed, that means कि A के अकाउंट से हमें B को क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है. A और B ने आपस में कुछ भी डिसाइड करेगा, हो सकता है B ने A को पेमेंट देनी हो तो इसीलिए B ने पेमेंट करी हो. तो एंट्री हमारी बुक्स में होगी सिर्फ रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 10,000, दैट्स इट. वो जो एक्सपेंसेस B ने पे करें हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है फॉर विच ही विल नॉट बी रीइंबर्स्ड. फिर आपको एक हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करने के लिए अदर देन कैश आप कोई और एसेट हैंड ओवर करते हो तो पेमेंट की एंट्री नहीं होती है. ना सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ एसेट की एंट्री होगी, ना पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी की एंट्री होगी. ट्रांसफर तो हम करते हैं जैसे रियल अकाउंट में, वो तो करेंगे, बट इनकी पेमेंट की एंट्री नहीं होगी लाइबिलिटी की. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करने के लिए. और मैंने ये भी बताया रिलेशन एक्सपेंसेस को हम आउटसाइड लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं. तो अगर इस पर्पज में क्वेश्चन में ये लिखा गया है relation expenses will be borne by partner A. For this purpose he will be given a furniture worth rupees 10,000. तो हम अपनी बुक्स में एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि A को हमने फर्नीचर दे दिया है, तो हमारा कैश तो कुछ गया नहीं, तो हमें अल्टीमेटली कैश देने की जरूरत है नहीं, तो हमें उसे क्रेडिट देने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गिवन हिम दी एसेट. तो इसका नो एंट्री होगा. अगर रिलेशन एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए A को हम कोई एसेट दे रहे हैं अदर देन कैश, मतलब हम ऑफर कर रहे हैं, तो हम उसकी एंट्री नहीं पास करेंगे. बट ये वाला जो केस है ये दूसरे केसेस के साथ कंबाइन किया जा सकता है. लाइक जैसे हमारा थर्ड केस था कि रिलेशन एक्सपेंसेस 10,000 हैं, सॉरी ए को हम 10,000 रुपये दे रहे हैं रिलेशन एक्सपेंसेस के लिए, और एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए 7,000 जो ए नहीं दिए. तो ऐसा कुछ अगर इधर है तब भी नो एंट्री होगी, क्योंकि रिलेशन एक्सपेंसेस विल बी बॉर्न बाय पार्टनर ए. फॉर दिस पर्पज ही विल बी गिवन ए कमीशन ऑफ रुपीज 10,000 इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर. एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 7,000 पेड बाय हिम. भाई उसको देने थे, उसी ने दिए, तो पेमेंट की एंट्री तो फर्म करेगी नहीं. फर्म ने ए को पैसों की बजाय क्या ऑफर किया है, फर्नीचर ऑफर किया है, तो उसकी में एंट्री नहीं होगी. तो दोनों ही पार्ट्स की, दोनों ही सेंटेंसेस की नो एंट्री है. दो एक ही ट्रांजेक्शन है, वो एक ही केस है, बट इसमें एंट्री नहीं होगी. बट येस, अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता ए विल गेट ए कमीशन ऑफ 10,000 फॉर पेइंग द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर वर्थ रुपीज 10,000. एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 7,000 पेड बाय द फर्म. अब हमने ए को 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर दिया, तो उसकी तो एंट्री हमें करनी नहीं है, और ए को अपने पर्सनल कैश से फिर पेमेंट करनी थी. बट क्वेश्चन में लिखा है इट इज़ पेड बाय द फर्म. अब फर्म अगर पे कर रही है 7,000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस, तो फर्म उससे फिर ये पैसा रिकवर करेगी. फर्म का पैसा जा रहा है तो टू बैंक तो होगा ही, और क्योंकि उससे रिकवर कर रहा है तो उसका कैपिटल हमें डिक्रीज करना पड़ेगा. तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो हम ए के कैपिटल से ये 7,000 रुपीज़ डिडक्ट कर देंगे. तो ए इज कैपिटल टू बैंक 7,000. तो इसमें उसको एसेट मिला था और एक्सपेंसेस उसी को बियर करने थे, बट अल्टीमेटली पे करा फर्म ने, तो फर्म उसके अमाउंट, उसके कैपिटल से अमाउंट डिडक्ट कर लेगी. तो ए इज कैपिटल टू बैंक 7,000 करेंगे, बट अगेन फर्स्ट पार्ट की एंट्री नहीं करनी. फिर आप एक कैच भी है, मैंने देखा है बोर्ड्स में आए हुए केसेस. A will be completing the dissolution work. For this purpose, he will be given a commission of rupees 10,000. Relation expenses amounted to rupees 5,000 paid by partner A. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. A will be given a commission of or remuneration of or salary of 10,000 for completing the dissolution work. Relation expenses amounted to rupees 5,000 paid by the partner A. इस क्वेश्चन में मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि ए बियर करेगा एक्सपेंसेस. मैंने बस ये बोला है कि ए विल डू दी डिसोल्यूशन वर्क.
सारा भागदौड़ वो करेगा बट एक्सपेंसेस बियर करेगा, ये मैंने मेंशन नहीं किया। तो अगर उसने एक्सपेंसेस पे करी है तो फर्म की लाइबिलिटी बनती है वो उसकी सैलरी के साथ साथ उसके एक्सपेंसेस के लिए भी रीइंबर्स करे उसे। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी रियलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 15,000, 10,000 फॉर द कमीशन फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क एंड 5,000 फॉर द एक्सपेंसेस जो उसने पे करे हैं। तो फर्म उसको टोटल 15,000 के लिए कॉम्पनसेट करेगी। तो प्लीज़ आप ध्यान रखना, ये लिखा होना बहुत ज़रूरी है कि ही विल बियर द रियलेशन एक्सपेंसेस। अगर ये सेंटेंस नहीं है दैट मीन्स ही इज़ नॉट सपोज टू पे। अगर वो पे कर रहा है तो फर्म की लाइबिलिटी बनती है कि फर्म उसको रीइंबर्स करे, तो फर्म उसको क्रेडिट देगी उस चीज़ का भी जो उसने पे करा, और जो रेम्यूनरेशन या सैलरी है उसके लिए भी पे करेंगे। सैलरी वाले केस में मैं सैलरी टर्म इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, कभी कभी फर्म को डिसॉल्व होते होते टाइम लग जाता है। तो से 31 मार्च को प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और 1 अगस्त को जाके कंप्लीट हुआ था डिसोल्यूशन वर्क, तो 4 मंथ्स हो गए। तो अगर सैलरी पर मंथ है 2,000 तो उसको 8,000 रुपीज़ की कमीशन मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो रियलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 8,000। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये तो हो गए केसेस जो रियलेशन अकाउंट के वाले रियलेशन पार्टनर्स कैपिटल और बैंक वाले क्वेश्चंस में भी आते हैं और जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन में भी आते हैं। बट कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जो कि यूजुअली जनरल एंट्रीज के केसेस में आते हैं, ठीक है। और वो जो अभी तक मैंने केसेस डिस्कस करे हैं उसी को बस डिफरेंट लैंग्वेज में बताया गया है या उसका सिर्फ एक पार्ट के बारे में बात करी है। तो मैं ये 4 केसेस डिस्कस करूंगा। पहला है रियलेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय द फर्म एंड वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। पेड बाय द फर्म एंड वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। पेड बाय द फर्म है तो टू बैंक तो आएगा ही क्योंकि पैसा जा रहा है। जब भी फर्म बियर करती है तो रियलेशन अकाउंट डेबिट होता है, तो रियलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। ये फर्स्ट केस की तरह है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज थी। रियलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000, तो रियलेशन टू बैंक, इसको घुमाया, फर्म ने पे करे और बियर भी फर्म को करने थे, तो तब भी एंट्री सेम बनेगी, रियलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। नेक्स्ट केस है रियलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ए बट वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। ये हमारा सेकंड केस हो गया, रियलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ए। तो बस इसको घुमाया कैसे, ये बोल के कि इट विल बी बॉर्न बाय द फर्म। तो जब भी फर्म बियर करती है तो रियलेशन अकाउंट डेबिट होता है, तो रियलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। नेक्स्ट है रियलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ए एंड वर टू बी पेड बाय हिम ओनली। ए ने देने थे और ए ने ही दिए, तो जो पे करता है वो क्रेडिट होता है, तो ए क्रेडिट होगा। बियर किसको करने थे, ए को, तो ए डेबिट होगा। अब एस कैपिटल टू एस कैपिटल तो कोई सेंस नहीं बनता, हेंस नो एंट्री। बट हाँ, अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता रियलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर बी बट वर टू बी बॉर्न बाय पार्टनर ए, बी ने पे करें और ए को देने दे, तो जो पे करता है वो क्रेडिट होता है, तो टू बीस कैपिटल हम उसको क्रेडिट देंगे, आपने पे करा है। और किसको पे करना था एक्चुअल में, ए ने, ए को बियर करने थे एक्सपेंसेस, तो ए के अकाउंट से हम डिडक्ट करके बी को क्रेडिट देंगे, तो एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और इसी में जो लास्ट केस है वो ये है रियलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म बट वर टू बी बॉर्न बाय पार्टनर ए। अब पेड बाय द फर्म है तो टू बैंक तो होना ही है क्योंकि फर्म का पैसा जा रहा है। किसको बियर करने थे, ए को, तो ए का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, तो एस कैपिटल टू बैंक। मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है जो ये लास्ट 4 केसेस है स्पेशली, इसमें ये बहुत काम आएगा आपके। फर्म, पार्टनर, बॉर्न या बियर, पेड। जब भी फर्म बॉर्न करेगी तो रियलेशन अकाउंट डेबिट होगा, अगर फर्म पे करेगी तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर पार्टनर ने बियर करने एक्सपेंसेस बॉर्न करने हैं तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, और अगर पे करने हैं तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा। तो जो हमारे लास्ट 4 केसेस थे इसमें ये बहुत अच्छे से यूज हो सकता है, जैसे पेड बाय पार्टनर ए एंड वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। पेड बाय पार्टनर ए, जब भी पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल मतलब एस कैपिटल क्रेडिट होगा। किसको बियर करने थे, फर्म को, तो रियलेशन अकाउंट डेबिट होगा, तो रियलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल हमारी एंट्री बन जाएगी। अगर हम बोलते हैं कि रियलेशन एक्सपेंसेस वर टू बी बॉर्न बाय ए बट वर पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे करें तो फर्म का पैसा जा रहा है, टू बैंक आएगा। और किसको बियर करने थे, पार्टनर को, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, तो एस कैपिटल टू बैंक। तो आप प्लीज इसको नोट कर लेना और ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। लेकिन यूजुअली मैं आपको बोलूंगा ये जो मैंने लास्ट 4 केसेस डिस्कस करे थे इसमें ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि बाकी जो इससे पहले वाले केसेस थे उसमें उसको कितनी कमीशन मिल रही है या रेम्यूनरेशन मिल रही है वो भी मेंशन्ड होता है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा एंट्री ऐड हो जाती है रिलेशन टू ए। बट यस, उनके सेकंड केस में जो सेकंड पार्ट है उसमें ये बिल्कुल एप्लीकेबल है। और रिलेशन एक्सपेंसेस का बस इतना ही पार्ट है। थैंक यू।